लौट के लौट के लौट के लौट के आजा बिग बॉस, लौट के आजा बिग बॉस, तुझे जनता पुकारे है। लौट के आजा बिग बॉस, तुझे राजस बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा है टीवी सेट, मेरा सूना पड़ा है टीवी सेट, तुझे जनता पुकारे है। लौट के आजा बिग बॉस, तुझे पब्लिक बुलाती है। मेरा सूना पड़ा है टीवी सेट, लोगों का सूना पड़ा है एलईडी, तुझे ऑडियंस पुकारे है। लौट के आजा भाईजान, तुम्हें अवाम पुकारे है। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है बिग बॉस का खेला। एक पल है हंसना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, बिग बॉस है 2 दिन का मेला। तूने भली रे निभाई प्रीत, टिंग 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 टिंग, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे जनता पुकारे है। लौट के आजा बिग बॉस, तुझे राजस बुलाता है। लौट के आजा बिग बॉस। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। राजेश, मिस्टर राजेश विजय पुरोहित, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं बिग बॉस। बिग बॉस, आप आ गए बिग बॉस। मेरी तो जान ही निकल गई थी बिग बॉस, आप चले गए। मेरा तो दिन ही सूना हो गया, मेरी तो रात ही सुनी हो, मनोरंजन ही खत्म हो गया बिग बॉस। आप चले गए, आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। वो क्यों बिग बॉस? वो इसलिए तुम एक टैलेंटेड, बुद्धिमान
और पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि अभी अभी बिग बॉस पनपनापन 15 खत्म हुआ है। अब 16 बनाने के लिए समय तो लगेगा ना। और तुम है कि कायरों की तरह रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। ये क्या माजरा है? खबरदार, जो तुमने आंखों से आंसू निकाले। तुम हमारे शो के नंबर 1 फैन हो, तुम बिग बॉस के नंबर 1 फैन हो। क्या ये तुम्हें शोभा देता है? हाँ? बोलो राजेश, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? लेकिन मैं क्या करूं बिग बॉस, मैं क्या करूं बिग बॉस? मुझसे नहीं रहा जाता बिग बॉस, मुझसे नहीं रहा। चुप रहो। मैं तो तुम्हें एग्जाम्पल भी दे नहीं सकता कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी मर्दों से कंधा मिला के चल रही है। और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां, उनकी तो बात ही निराली है। अब वो ज़माना नहीं रहा राजेश। अब हमारे देश की लड़कियां निडर, साहसी और पेशेंस और धैर्य रखने वाली होती है। वो रोती नहीं है। और तुम मर्द होके कायरों की तरह बैठे हो। उठो, वही जोश पैदा करो अपने आप में। तुम मर्द हो, मर्द। और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, समझे? हमारे देश की लड़कियां कोई आईपीएस में है, कोई पायलट है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे है, कोई देश की प्रधानमंत्री बनी। हमारे देश में लड़कियां अभी पहले जैसी नहीं रही राजेश। और तुम तो मर्द हो, मैं तुम्हें क्या उदाहरण दूं? मैं तो तुम्हें ऐसा उदाहरण दे ही नहीं सकता है कि क्या तुम लड़कियों की तरह रोते हो। इसलिए उठो, मेरी एक बात सुनो मिस्टर राजेश विजय पुरोहित। सुनो, मैं क्या कहता हूं तुमसे, सुनो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। उठो, तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, इस भारत भूमि पे तुम्हारा जन्म हुआ है। और भारतवर्ष में जो इंसान पैदा होता है वो मजबूत, निडर और साहसी होता है। इसलिए ये रोना धोना बंद करो। और जब तक हम नहीं आते हैं ना सीजन 16 लेके, तुम यूं ही वीडियो बनाते रहो, अपना स्वयं का मनोरंजन करो, लोगों को अपना टैलेंट दिखाओ और लोगों का भी मनोरंजन करो। याद है, तुम मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, मलाड में रहते हो, कुराड़ विलेज में रहते हो। तुम इतने अच्छे शहर में तुम्हारा जन्म हुआ है। महाराष्ट्र की आन बान शान ही अलग है। ऐसी भूमि में तुम पैदा हुए हो और इतने डरपोक हो। नहीं, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा और निडर बन के रहना होगा, समझ गए? हमारे मुंबई की पुलिस देखो, वर्ल्ड में उनका दूसरा नंबर आता है। और तुम मुंबई में पैदा हुए हो। मुंबई का भाई कौन?
सिर्फ पुलिस, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा गुंडा, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। पुलिस है तो मुंबई है। मुंबई को संभालना खाने का काम नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष के जितने लोग हैं वो मुंबई में ही रहते हैं। मुंबई एक छोटा सा भारतवर्ष है हमारा, जहाँ पे हर समुदाय के लोग रहते हैं। समझ गए? हर भाषा के लोग रहते हैं, हर प्रांत के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन हमारी मुंबई पुलिस कैसे कंट्रोल करती है उसे? हमारी मुंबई पुलिस निडर, साहसी और मजबूत है। उस जैसी पुलिस संसार में नहीं है। सारे वर्ल्ड में मुंबई पुलिस का दूसरा नाम आता है, यानी हिंदुस्तान में नंबर 1। हमारी पुलिस हमेशा नंबर 1 रहेगी। जैसे तुम हमारे बिग बॉस के नंबर 1 फैन हो ना, वैसे ही हमारी पुलिस भी नंबर फैन है। तुम भी पुलिस का साथ दो, क्योंकि पुलिस तुम्हारे लिए बनी है। और लोगों को भी समझाओ कि उनको तकलीफ है तो पुलिस के पास जाए। पुलिस तुम्हारी 24 घंटे मदद करेगी, वो तुम्हारे लिए ही काम कर रही है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मन में डर लगता है, कोई तुम्हें डरा रहा है, कुछ तुम्हें हो रहा है, तुम पुलिस के पास जाओ। पुलिस तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करो। करो जी बिग बॉस। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र पुलिस। शाबाश, कायर मत बनो। समझ गए? पहले मुंबई का नाम क्या था? बम्बई। कलकत्ता को कोलकाता किया गया, मद्रास को चेन्नई किया गया, और सिंध को राजस्थान किया गया। ये सियासत वाले हैं, ये राजनेता है जो 2-3 साल 5 साल में बदली होते रहते हैं। ये अपने पावर का इस्तेमाल करके इस तरह करते हैं। लेकिन उनमें हमारे राष्ट्रगान को छूने की हिम्मत नहीं। हमारा जो राष्ट्रगान है ना, उसका एक कोमा भी हटा के बता देवे तो मान जाओ मिस्टर राजेश विजय पुरोहित, ये किसी में ताकत नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें अपना राष्ट्रगीत सुना के बताता हूँ, और अच्छी तरह सुनो और सभी को सुनाओ ये राष्ट्रगीत। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल ही तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, ध्याये तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। सुनो, मैंने तुम्हें यह राष्ट्रगीत इसलिए सुनाया, उसमें 3 नाम ऐसे हैं जिसका नाम बदल दिया गया, लेकिन राष्ट्रगीत में से वो नाम कतई नहीं बदली हो सकता, कतई नहीं बदली हो सकता, कतई नहीं बदल सकता। वो शब्द क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध
सिंध किसे कहते पता है? 1950 में सिंध का ही नाम राजस्थान पड़ा था। तो अगर उस राष्ट्रगान में सिंध है तो वहाँ राजस्थान क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते छेड़छाड़, इतनी ताकत नहीं है उन लोगों में। उसके आगे का सुनो। सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, द्राविड़ का मतलब समझते हो? साउथ इंडिया, जिसे लोगों ने बाद में मद्रास बनाया, चेन्नई बनाया। राष्ट्रगीत में से जरा द्रविड़ को हटा के बताओ तो मान जाओ ऐसा हो नहीं सकता। आगे सुनो। द्राविड़ उच्चल बंगा। बंगा मतलब क्या होता है पता है? बंगाल। जरा बंगा को हटा के बताओ, किसी में ताकत नहीं है। इसलिए राष्ट्रगीत से कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सका। कोई भारत भूमि पे ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो हमारे राष्ट्रगीत से छेड़छाड़ कर सके। उनकी जहाँ तक लिमिट है ना, वो वहीं तक करते हैं। समझ गए? इसलिए तुम मुंबई पुलिस जैसा बनो, निडर, साहसी, धैर्य, ताकतवर, बुद्धिमान, टैलेंट, पढ़े लिखे। मुंबई पुलिस, ये है मुंबई मेरी जान। नाम बदल लेने से उसका अस्तित्व नहीं बदल जाता। मुंबई पहले बम्बई था और आज मुंबई हो गया। कोलकाता पहले कलकत्ता था, आज कोलकाता हो गया। चेन्नई पहले मद्रास था, द्रविड़ था, आज चेन्नई हो गया। राजस्थान पहले सिंध था, आज राजस्थान हो गया। जिसकी जैसी कैपेसिटी, जिसका जैसा राज। हमें क्या करना राजनेताओं से? लेकिन याद रखो, जिस दिन पब्लिक की सटक गई ना, ये राजनेता चुटकियों में हट जाएंगे, चुटकियों में। लेकिन तुम सिर्फ मुंबई पुलिस जैसा बनो, कि मुंबई पुलिस है तो ये मुंबई है। समझ गए? तुम कहते हो ना, ये है मुंबई मेरी जान। और सुनो, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है। समझ गए? अगर मुंबई पुलिस ना होवे ना तो आए दिन हादसे होते रहेंगे, जिनको उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। इसलिए मुंबई पुलिस हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और सुनो मेरी बात, जो माँ है ना, वो बच्चे को सिर्फ 9 महीना पेट में रखती है, लेकिन हमारी भारत माता, हमारी धरती माता, जब हम जन्म लेते हैं ना, उसी क्षण से मरते दम तक अपने सीने से लगाए रखती है। तो इस भारत भूमि का सम्मान करना सीखो, भारत माता का सम्मान करना सीखो, और सारे लोग इसका सम्मान करें। यही लोगों से कहो, और लोग करते भी हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भारत माता है। भारत माता को सत सत कोटि कोटि नमन। मेरी भारत माता, पहले भारत माता, फिर हमारी माता, क्योंकि हम इस धरती पे जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में हमें जाना है। समझ गए? चलो, हम बातें करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बात हो रही थी मनोरंजन की। राजेश, मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि कायरता अच्छी बात नहीं, बुज़दिली अच्छी बात नहीं। हमेशा निडर रहो, निडर। तुम में वो क्षमता है, तुम में वो गुण है, तुम में वो पावर है कि तुम अपने साथ साथ बहुत से लोगों को संभाल सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें वो गुण दिया है राजेश।
तुम्हें कुदरती गॉड इज गिफ्ट है। और मैंने कहा था ना कि जिस तरह मेरा नाम बीबी है वैसे तुम्हारा नाम भी बीबी है। पूछो कैसे? कैसे बिग बॉस? अरे सुनो, बताता हूँ, सुनो। देखो, तुम्हारा जन्म मुंबई में हुआ। हाँ बिग बॉस, मुंबई में हुआ। और तुम्हारा गांव कौन सा है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गांव नहीं, शहर, शहर, बीकानेर शहर। बीकानेर शहर बंबई से कम नहीं है मेरे भाई। बीकानेर एक सुंदर, सुहावना, मनमोहक, इतना सुंदर शहर है जिसकी शुरुआत भी बी से होती है। और तुम्हारा जन्म बंबई में हुआ है, तो तुम क्या हो गए? बीबी, है ना? और सुनो, तुम्हारा जो शहर है ना बीकानेर, आज से 60 साल पहले उसके ऊपर गाना बन गया था। पता है कौन सा गाना? मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ी हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। है क्या नहीं सही बात? अच्छा एक काम करो राजेश, तुम महाराष्ट्र में रहते हो ना, एक मुझे मराठी गीत सुनाओ यार। सुनाओ ना प्लीज। बिग बॉस, मेरे हालत देखो, क्या हालत है तुम्हारे। अच्छे खासे तो हो। देखो रफ़ी का गीत सुनाओ। मराठी में उन्होंने एक ही गीत गाया था। सुनाओ। लेकिन सर मुझे पूरा नहीं आता, सिर्फ उसका मुखड़ा आता, अंतरा नहीं आता है। सुना दो। सुना दो। मनाच्या धुंदीत लहरीत येना, सखी ग साजणी येना, मनाच्या धुंदीत लहरीत येना, सखी ग साजणी येना। देखा, तुम्हारी आवाज भी कितनी अच्छी है राजेश। तुम्हें कितनी सारी भाषाएं आती है, और मराठी तो तुम्हारी पसंदीदा भाषा है। तुम्हें तो खुद की भाषा नहीं आती, लेकिन मराठी तो तुम ऐसा बोलते हो, मारवाड़ी हो के तुम मराठी बोलते हो। उसका कारण है तुम्हारा जन्म ही यहाँ हुआ है ना। इसलिए तुम्हें यहाँ की भाषा की। और मैं चाहता हूँ जो बंदा कहीं भी पैदा होवे ना, उससे उस प्रांत की भाषा आनी आवश्यक है। इसमें उसी का ही फायदा है, समझ गए? समझ गए ना? इसलिए मुस्कुराओ अभी। बिग बॉस, आप तो मुझे हंसने पे विवश कर देते हो। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे हंसमुख रहो। उदास होना तुझे शोभा नहीं देता, समझ गए? मैं तुम्हारे लिए आया हूं राजेश पुरोहित, राजेश विजय पुरोहित। मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और सुनो, हमारी बिग बॉस 16 की तैयारी हो रही है। क्या बात करते हो बिग बॉस? थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। कब से हो रही? बस हो गई है। और हमें एक फायदा भी हो गया तुम्हारे से राजेश। वो क्या बिग बॉस? टाइटल तो तुम्हारा ही दिया हुआ है ना, भूल गए? सुनाओ, अच्छी तरह से सुनाओ। कैसे तुमने बताया था उस दिन हमको, वैसे सुनाओ। हाँ बिग बॉस, मुझे याद है, वो भाईजान की फिल्म का एक गाना है, उसी के ऊपर मैंने टाइटल बना दिया था। सलमान खान साहब की फिल्म का गाना है। कौन सा गाना? सुनाओ।
टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, ये गाना था। उसी पे मैंने बना दिया था कि जैसे बिग बॉस पन पनापन 16 है ना, उसी तरह बिग बॉस टन टनाटन 16 ही होगा, 16 ही होगा, 16 ही होगा, 16 ही होगा। यस, टाइटल का तो सुझाव तुमने दे दिया। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा कि बिग बॉस टन टनाटन 16 में पहले कंटेस्टेंट के रूप में हमारे नंबर 1 फैन मिस्टर राजेश पुरोहित ही पधारे। उनकी एंट्री लाजवाब होनी चाहिए। भाईजान को पता चल ही जाएगा थोड़े दिनों में, और कलर्स वालों को भी पता चल ही जाएगा। और यदि जनता ने तुम्हें सराह दिया ना राजेश, तब तो उन्हें बुलाना ही पड़ेगा तुम्हें। धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है, समझ गए। और सुनो मेरी बात, जाते जाते मैं तुम्हें एक हिदायत देता हूँ, जब तक हम बिग बॉस टन टनाटन 16 नहीं पूरा कर पाते, तब तक तुम यूं ही हमारे लिए, बिग बॉस के लिए वीडियो बनाते रहो और लोगों का मनोरंजन करते रहो, समझ गए। चलो खुश हो जाओ अभी, और हमारे लिए एक उड़ता फिरता हंसता खेलता गाना सुना दो। सुनाओ सुनाओ बिग बॉस, हाँ सुनाओ सुनाओ, छोटा सा है, सुना देता हूँ। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस आजा आजा आजा, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस आजा आजा आजा, आजा रे बिग बॉस, पुकारे तुझे लोग, पुकारे जनता, पुकारे राजेश। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस आजा आजा आजा, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस आजा आजा आजा। देखा, आएंगे हम, मनोरंजन के साथ आएंगे। जब तक तुम मनोरंजन करो, समझ गए। और हम तुम्हें आज ये कहेंगे, इंग्लिश में नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आते हैं बिग बॉस, मानना पड़ेगा बिग बॉस को, उन्होंने आज मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। मेरा बिग बॉस महान, मेरा बिग बॉस महान, बिग बॉस मेरा महान है। आज एक उसने उदास इंसान को जगा दिया, कितनी एनर्जी आ गई है मुझ में। अब मैं कायर नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ, मजबूत हूँ, धैर्यवान हूँ, क्योंकि बिग बॉस मेरे साथ है, बिग बॉस मेरे साथ है। और बिग बॉस ने जो मुझे नसीहत दी, वो मैं नसीहत लोगों को भी दूंगा। बिग बॉस, आपने मुझे आज बहुत सी बातें सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बिग बॉस, एक छोटी सी बात है, आप तो चले गए, लेकिन मैं कहूँगा, बिग बॉस मेरे
बिग बॉस मेरे, बिग बॉस मेरे, बिग बॉस मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, बिग बॉस मेरे। कैसा लगा बिग बॉस? सुनाऊंगा किसी दिन और सुन भी लेना आप। ठीक है बिग बॉस, गुड लक बिग बॉस, थैंक यू।